राधा कुंड स्नान 2023 अहोई अष्टमी मनाता है, जो एक शुभ दिन है जो कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष अष्टमी को पड़ता है। इस दिन गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे परेशान जोड़ों के लिए राधा कुंड में पवित्र स्नान आवश्यक माना जाता है। अहोई अष्टमी के शुभ दिन पर ऐसा कहा जाता है कि राधा कुंड में पवित्र स्नान करने से दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। इन प्रथाओं के अलावा ये जोड़ा इस दिन निर्जला व्रत भी रखता है। 2023 में राधा कुंड स्नान रविवार 5 नवंबर को अहोई अष्टमी पर पड़ता है, जो कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष अष्टमी है। वृंदावन के निकट पश्चिम में राधा कुंड नामक स्थान है। इसे सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। राधा कुंड परिक्रमा मार्ग पर यह एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से उठाया था। आपको बता दें कि श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों एक दूसरे के करीब हैं और कहा जाता है कि इनके निर्माण के बारे में कई किंवदंतियां हैं। श्याम कुंड और राधा कुंड मोर की आंखों के समान हैं। राधा कुंड स्नान का महत्व। अहोई अष्टमी पर एक भाग्यशाली दिन जो बेहद शुभ होता है, उपासक श्रद्धाएं राधा कुंड में शुभ स्नान करते हैं। जो नवविवाहित जोड़े निसंतान है, वे राधा रानी की स्वर्गीय कृपा चाहते हैं। राधा कुंड स्नान हिंदू माह कार्तिक में अष्टमी को मनाया जाता है, जो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जो जोड़े अहोई अष्टमी की शाम को राधा कुंड में स्नान करते हैं या तैरते हैं, उन्हें संतान का आशीर्वाद मिलता है। राधा कुंड स्नान में भाग लेने के लिए कई जोड़े राधा कुंड में आते हैं, जिसे राधा कुंड में पवित्र स्नान के रूप में भी जाना जाता है। निशिता या आधी रात समारोह को संपन्न करने के लिए सबसे शुभ और उपयुक्त क्षण है। परिणाम स्वरूप समारोह आधी रात को शुरू होता है और भोर तक चलता है। राधा कुंड का महत्व। वैसे तो मथुरा और कान्हा में राधा कुंड की अत्यधिक मान्यता है, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड का महत्व काफी बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी दंपत्ति आधी रात को अटूट भक्ति के साथ राधा कुंड में स्नान करता है, उसे पुत्र की गारंटी होती है। इसी धारणा के चलते हर साल असंख्य श्रद्धालु यहाँ जाते हैं। अहोई अष्टमी से पहले वे दोपहर के आसपास यहाँ आना शुरू कर देते हैं। इस अवधि के दौरान मेले निर्धारित होते हैं और अहोई अष्टमी की दोपहर तक चलते हैं। राधा कुंड स्नान की कथा। भगवान कृष्ण द्वारा बैल जैसे राक्षस अरिष्टासुर का वध करने के बाद राधा कुंड का जन्म हुआ। ये देखते हुए कि बैल गाय परिवार का सदस्य है, बैल को एक धार्मिक प्रतीक माना जाता है। इस कारण राधा रानी और गोपियों द्वारा बैल का वध करना धार्मिक पाप माना जाता था। राधा जी ने कृष्ण को प्रत्येक पवित्र नदी में स्नान करके स्वयं को शुद्ध करने का अनुरोध किया। अंततः भगवान कृष्ण ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सभी पवित्र स्थलों का जल एक स्थान पर एकत्र किया। सभी चमत्कारी और पवित्र नदियों का जल उस स्थान पर एकत्र हुआ जहां कृष्ण ने अपने चरण कमल रखे थे, और तब से इस स्थान को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। जब राधा रानी को इस बात का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी चूड़ियों से धरती खोदकर श्याम कुंड के पास एक नया कुंड बनाया। राधा जी को सभी पवित्र जल स्रोतों द्वारा कुंड में शामिल होने के लिए कहा गया। इस प्रकार राधा कुंड का निर्माण हुआ। राधा कुंड के किनारे कुल 8 कुंड हैं। प्रत्येक का नाम राधा रानी की 8 सबसे करीबी सहचरियों में से एक के नाम पर रखा गया है। तो भक्तों, ये थी कार्तिक मास में राधा कुंड स्नान लीला महत्व। आशा करते हैं आपके ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी, तो कृपा कर हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका भला हो। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।